हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी। एपी बेसिकली एक सीरीज होती है, एक पैटर्न होता है जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अंदर सेम लेवल पे कांस्टेंट डिफरेंस होता है, मतलब वो एपी कहलाती है। जैसे आपकी लाइफ के अंदर बहुत तरह के पैटर्न्स के अंदर कोई सीरीज बनती है। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे रीना है। रीना के अंदर रीना की जो सैलरी है वो पर ईयर 500 से बढ़ती है। तो अगर हम इसको एक सीरीज में दिखाएं, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, ऐसे ही कुछ। अगर हम एक लैडर की लेंथ को बताएं, उसके बीच में जो गैप है, ये जो फिल कर रहे हैं हमको, ये जो गैप है हर रंग्स के बीच में जो गैप है वो बेसिकली 2 सेंटीमीटर का है। तो इसको भी हम ऐसा दिखा सकते हैं, रिवर्स में भी दिखा सकते हैं और गैप में भी, यानी कि 45, 43, 41 इस तरह से नीचे की तरफ गैप दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली इन सभी के बीच में 2 सेंटीमीटर्स का गैप है, 2 इंचेस का गैप है, जो भी गैप है, मगर वो कांस्टेंट लेवल पे है। तो ये भी एक पैटर्न दिखाई देगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने सेविंग्स की है और आपको जो आपका अमाउंट है वो हर 3 साल में उसका जो भी आप डिपॉजिट करते हैं, जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं, उसका 5/4 हो जाता है। तो अगर आपने पहले 10,000 किया था तो इसका 5/4 यानी कि 3 साल बाद 12,500 हो गया। और फिर 12,000 के बाद इसका 5/4 मतलब 15,625। और उसके बाद इसका 5/4 मतलब ये अमाउंट आ जाएगा, इसके बाद ही आ जाएगा। तो इस तरह से एक पैटर्न ये भी बन रहा है। और एक पैटर्न ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहे, तो वो भी एक पैटर्न है। ऐसे ही 100, 150, 200, 250 एक ये भी पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो पैटर्न है आप अपनी लाइफ साइकिल में देखते हैं, और इन सब के अंदर सारे के सारे अलग अलग पैटर्न अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं। मगर एपी जो होता है वो एक ऐसा पैटर्न होता है, ऐसी सीरीज होती है जिसके दो लगातार नंबरों के बीच में, यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में सेम यानी कि कांस्टेंट गैप होता है। कांस्टेंट गैप होता है यानी कि इनके बीच का जो गैप होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, अलग अलग नहीं होगा। चाहे किसी भी तरह की सीरीज है, देखिए इन सब के बीच में 1 नंबर का गैप है, इन सब के बीच में 30 नंबर का गैप है, इन सब के बीच में -1 का गैप है। क्या 1 का गैप है या -1 का गैप है? सर 1 का गैप है, क्योंकि -3 +1 अगर करेंगे तो आपका -2 आएगा, फिर +1 करेंगे तो -1 आएगा, फिर +1 करेंगे तो 0 आएगा, फिर +1 करेंगे तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन आएगा। तो इस तरह से ये गैप बन रहे हैं। और इन सब के बीच में, यानी कि अगर आपके पास एक ही फिगर आ रही है, लाइक यहाँ पर लिखा है 3, 3, 3, इनके बीच में का गैप कितना है? सर इन सब के बीच में गैप जो है वो 3 है। तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट नंबर को ही दिखाता है सारी सीरीज में, तो भी ये एक एपी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इन सब के बीच का गैप 0 ही है। ऐसे ही -1, -1.5, -2.5, 2.0, -2.5, तो इन सब के बीच में -0.5 का गैप है। तो इस तरह से ये सारे के सारे एक एपी के फॉर्मेट यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, एपी के फॉर्मेट नजर आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एपी किस तरह से दिखाई देती है। आपको पेपर में एपी का फॉर्मेट के रूप में भी कुछ चीज आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें कौन सी एपी दिखाई दे रही है। तो एपी के लिए आपको ये जो सारी आपके पास फिगर्स दिखाई दे रही हैं, इन सब फिगर्स को, इन सारे नंबर्स को बेसिकली हम टर्म के रूप में जानते हैं, यानी कि ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म।
इस चीज को आप बिल्कुल नोटिफाई कर लें, अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लें, बिल्कुल हाईलाइट कर लें, क्योंकि ये पेपर जो आपका इस साल होने वाला है, उस साल में आपके एमसीक्यू पेपर भी हैं जिसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो नंबर दिखाई देते हैं पूरी की पूरी लिस्ट में एपी की, वो सारे अपने आप में क्या कहलाती हैं? टर्म कहलाती हैं। ये बात समझ में आ गई है आपको? चलिए और कुछ समझते हैं कि एपी के अंदर और क्या हो सकता है। तो एपी की डेफिनेशन के अंदर हम बात करें तो एपी की डेफिनेशन है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a first number, obtained a fixed number in the preceding term except the first term। यानी कि हर जो भी आपको एपी के अंदर जितने भी नंबर दिख रहे हैं, जितनी भी लिस्ट दिखाई दे रही है, उसके अंदर हर अगले नंबर को प्राप्त करने के लिए, अगले नंबर के अंदर उसको निकालने के लिए पिछले नंबर से यानी कि प्रीसीडिंग नंबर्स के अंदर एक फिक्स्ड नंबर जोड़ा जाता है, जिससे उसका कंसेक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट नंबर आ जाता है, सक्सीडिंग नंबर आ जाता है। एग्जांपल देके समझा देता हूं। लाइक आपके पास 2 है, तो अगर आपने इसमें 5 प्लस किया तो ये नंबर होगा 7, और 7 में 5 प्लस करेंगे यानी कि 7 + 5, अगला नंबर होगा 12, उसके बाद 12 + 5 दैट इज 17, 17 + 5 दैट इज 22। यानी कि इन सब के बीच का गैप, इन सब के बीच का गैप कितना है? 7 है, सॉरी 5 है। तो ये जो बातें हैं हमें ये चीज समझनी, यानी कि जो पहले नंबर को छोड़कर, क्योंकि पहले नंबर के अंदर प्रीसीडिंग नंबर कुछ भी नहीं है, तो इस पहले नंबर को छोड़कर इन सब के बीच में हमेशा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट गैप होगा, उसी को हम एपी बोलते हैं। और उसके अंदर उसकी एडिंग पावर ही होगी, खाली ऐड ही होना होगा। An arithmetic progressions is a list of number in which each term is obtained by adding, obtained by adding लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, obtained by adding only, obtained by adding। obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म को छोड़कर सारी टर्म्स के अंदर कोई ना कोई फिक्स नंबर जोड़ के हम उसकी नेक्स्ट टर्म को निकाल लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वाली डेफिनेशन भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसी को हम बोलते हैं एपी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको आप अच्छी तरह से अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेंगे और उसको याद रखेंगे कि आपके पास अगर क्वेश्चन एमसीक्यू पार्ट में आता है तो आपको इसका भी आंसर आना चाहिए। अगली बात करेंगे। अगली बात में लिखा है कि जो कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको जो डिफरेंस होता है बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इन सब के बीच में सेम कांस्टेंट नंबर का गैप है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, क्लियर है ये बात? दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। तो एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो के रूप में भी देख पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम एपी के अंदर डी से डिनोट करते हैं, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। और जो एपी होती है वो इस तरह की फॉर्मेट में होती है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो ये जो कैसे बनेगी उसके अंदर हम देखते हैं कैसे होता है। यानी कि ये पहला फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो पहली टर्म को छोड़ के सभी के बीच में एक कॉमन डिफरेंस दिखाई देता है। यानी कि हमेशा A2 माइनस A1 इक्वल होगी A3 माइनस A2 के,
और ये इक्वल होगी A4 माइनस A3 के। क्या मेरी बात समझ में आ गई? A4 माइनस A3 के। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है ये बात कि इन सभी के बीच में अगर ये है तो यहाँ के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, ये जो गैप है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस सभी के लिए इक्वल होगा। A2 माइनस A1 इक्वल होगा, A3 माइनस A2 इक्वल होगा, A4 माइनस A3 इक्वल होगा, सभी के लिए इक्वल होगा। और ये डिफरेंस जो होता है वो D की फॉर्मेट में जाना जाता है, ये कहलाता है D, कॉमन डिफरेंस जो होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। हम बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होता है वो किस फॉर्मेट में दिखाई देता है? वो हमेशा इस फॉर्मेट में दिखाई देता है, यानी कि कोई भी एपी होगा वो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वो ऐसा दिखाई देगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एक्सेट्रा, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो है वो हमेशा कैसा दिखाई देगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। इसका मतलब जो भी आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं ए डी को यहां पर 2 मान लेता हूं, तो आपके पास अगर पहला टर्म जो है एपी की वो 1 है और इसके बीच में अगर मैं 2 मान लेता हूं तो यानी कि क्या हो गया? 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 इंटू 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉमन डिफरेंस 2 है, बाकी सब सेम है। ऐसी 1 प्लस 3 इंटू 2। तो अगर इसके लिए एक एपी बनाई जाएगी तो बनेगी 1, 3, 5, 7। आप सब देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हर टर्म के बीच में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है बीच में, इसका 2 का डिफरेंस है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात हमें भी क्लियर हो रही है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो कुछ भी का मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। तो वो सारे एपी ही कहलाते हैं और इसका जनरल फॉर्मेट ये है। अगर इसको मैं नेगेटिव के लिए दिखाना चाहूं, यानी कि आपके पास अगर ऐसे लिखा है 6, 3, 0, -3, -6, -9, तो आप देख पा रहे होंगे इसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, यानी कि डी क्या है? -3। सर वो कैसे निकला? वो ऐसे निकला बेटा, यहां पर ए जो ये क्या है? A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3, ये क्या है? A4, A5, A6। अगर मैं ये देखूं A2 माइनस A1 कितना है? सर 3 माइनस 6 है। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, 3 माइनस 6 है तो इसके बीच का डिफरेंस हुआ -3। ऐसे ही A3 माइनस A2 को मैं माइनस करके देखूं तो क्या है? 0 -3, ये भी -3 आ रहा है। ऐसे ही मैं A4 माइनस A3 करके देखूं, कोई भी प्रीसीडिंग नंबर से आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है -3 और माइनस में 0, ये भी आ जाता है -3। ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आपके बीच में जो डी कॉमन डिफरेंस होता है वो किसी भी फॉर्मेट में, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो के फॉर्म में हो सकता है। यानी कि अगर आपको ये भी दे दिया जाए 2, 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन, तो क्या ये एपी है? यस, ये एपी है, क्योंकि इन सभी के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है जो किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है सर। तो आपने देखा कि पॉजिटिव डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव डिफरेंस भी बता दिया और 0 का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अब ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो आपको कॉमन डिफरेंस से जुड़ी हुई बातें, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्लियर होगा तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यानी कि हमेशा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एक्सेट्रा के फॉर्मेट में एपी दिखाई देगा आपको। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको जनरल फॉर्मेट ऑफ एपी भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में एक जनरल फॉर्मेट के रूप में भी
ये वाली चीज भी आपको आ सकती है कि आप जनरल फॉर्मेट लिख के दिखाओ। तो ये भी आप याद रखेंगे, जनरल फॉर्मेट ये होता है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, चाहे थियोरेटिकल पार्ट भी नजर आ रहा है, एक जो आपकी मैथमेटिकल चीज है। तो अब इस साल के क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर ये वाली बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब मेरे को एक बात बताएंगे जल्दी से कि जो एक लिस्ट होती है, अगर हम एपी की बात कर रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर जो भी नंबर लिखे होते हैं उन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं सर? बताएंगे जल्दी से। हाँ, जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सब बच्चों ने सही बताया है। उसको बोलते हैं टर्म। और जो फिक्स नंबर्स होते हैं, जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जो एक फिक्स नंबर का कॉमन डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। और जो एपी होता है, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास किस तरह से निकाला जाएगा? उसको निकाला जाएगा डी इक्वल्स टू ए के प्लस 1 इक्वल माइनस में ए की वैल्यू के, वेयर के वेयर ए के प्लस 1 एंड ए के, ये सब चीजें क्या है? आर दी के प्लस 1th एंड kth टर्म ऑफ एन एपी। ये किसी भी एपी की के और के प्लस 1 टर्म्स हो सकती हैं, के प्लस 1 और kth टर्म हो सकती है, यानी कि सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके अंदर एक और चीज है जो आपको और बतानी है। अगर अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, ये भी ध्यान रखेंगे, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से आप एपी की पहचान कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है आपको? हाँ सर, क्लियर है, हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आपको एक और बात बतानी है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसको मैं यहां लिख के बता देता हूं और चीजें। आपके पास जो एपी होते हैं, या तो वो फाइनाइट हो सकते हैं या फिर वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी का मतलब होता है, अगर एपी विद लास्ट टर्म, अगर एपी के अंदर लास्ट टर्म ऑलरेडी डिफाइंड है तो ये कहलाएगा फाइनाइट एपी। लाइक 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन नहीं लिखा है तो, एंड सो ऑन नहीं लिखा है तो 9, 11, 13 ये एपी है, ये एपी है। तो इसके अंदर आपके पास ये क्या है? ये है लास्ट टर्म, यानी कि इसके एक लास्ट टर्म डिफाइन है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फाइनाइट एपी, ये कहलाएगा फाइनाइट एपी। अगर इसके अंदर इसकी फॉर्मेट ऐसा हो, where AP does not have last term, it is called infinite AP। इसको इन्फिनाइट एपी बोलते हैं। इन्फिनाइट का मतलब होता है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसके फॉर्मेट में इसी को 3, 5, 7,
9, 11, 13 एंड सो ऑन। यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बात यह है देयर इज अ नो लास्ट टर्म। इसका मतलब ये इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें बिल्कुल और आगे क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 है